जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए वैशाख मास 2024 पूर्णिमा व्रत की कथा लेकर आए हैं। तो दोस्तों कथा पूरी सुनिएगा, अधूरी कथा बीच में कभी नहीं छोड़ते हैं। वैशाख पूर्णिमा का यह पावन तिथि हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस व्रत को धन और संतानदायक माना जाता है। जो भी श्रद्धालु पूरे विधि विधान के साथ वैशाख पूर्णिमा की व्रत रखता है उसके सभी कामनाएं भगवान विष्णु पूरा करते हैं। कहा जाता है कि जो कोई भी वैशाख पूर्णिमा की व्रत को कथा के साथ पूरे नियम के साथ करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होती है। आइए सुनते हैं वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा। एक बार द्वापर युग के समय माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं कि आप संसार के पालन करता हो, मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मृत्युलोक में किसी भी स्त्री को विधवा होने का भय ना हो और उसे निसंतान होने का दुख ना रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहा कि मैं आपको एक ऐसे ही व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर महिला को 32 पूर्णमासी तक इस पावन व्रत को करना चाहिए। इससे संतान और सौभाग्य की रक्षा होती है। कांतिका नगर नामक नगर में राजा चंद्रहास्य राज करता था। उसके नगर में एक धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण भी अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। इनके घर में किसी प्रकार की धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण का कोई संतान न था, जिसके कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। एक बार उस नगर में एक साधु आ जाता है जो सभी घरों से भिक्षा मांगकर गंगा नदी के किनारे भोजन कर जीवन यापन करता था, लेकिन वह साधु धनेश्वर के घर भिक्षा मांगने नहीं जाता था। यह देखकर सुशीला और धनेश्वर बहुत दुखी हुए और जाकर उस साधु से पूछे कि आप सभी घरों से भिक्षा लेते हो लेकिन हमारे घर भिक्षा नहीं लेते हो, ऐसा क्यों साधु महाराज? तब साधु ने कहा कि तुम निशांत हो, संतान हो और ऐसे घर से भिक्षा लेना पतितों के अन्न के समान होता है। मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यह सुन धनेश्वर बहुत दुखी हो जाता है और साधु से पूछता है कि ऐसा कोई उपाय बताए जिससे मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति हो। तब साधु ने उस दंपति को 16 दिन तक माँ चंडी की पूजन का सलाह दिया, जिसके बाद धनेश्वर और उसकी पत्नी ने ऐसा ही किया। दंपति की आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली प्रकट हुई और सुशीला को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जलाएं। ऐसे ही सभी पूर्णिमा को दीपक की संख्या बढ़ाती जाना चाहिए तब तक जब तक कि दीपक 32 न हो जाए। माता के आशीर्वाद के फलस्वरूप सुशीला गर्भवती हुई। काली माता के कहे अनुसार वह दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा और आशीर्वाद से दंपति के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम धनेश्वर और सुशीला ने देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो धनेश्वर ने उसे विद्या ग्रहण करने के लिए काशी भेजा। काशी में देवदास के साथ एक अजीब दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। जब देवदास ने बताया कि वह अल्पायु में है, फिर भी उसका विवाह जबरदस्ती करवा दिया गया। कुछ समय बाद जब काल देवदास के प्राण लेने आया तो काल देवदास का प्राण नहीं ले पाया। तब काल ने यमराज से कहा कि वह देवदास के प्राण लेने में असमर्थ है, जिसके पश्चात यमराज ने इसके पीछे का कारण जानने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के पास गया। तब माँ पार्वती ने माता काली के वरदान के वृतांत को सुनाया और कहा कि ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल देवदास का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से काल से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता पार्वती की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? बने रहिए मेरे वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।